हरिः ओम्। गंगे चायमुनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं साबाह्यभ्यन्तरा शुचेः। पुण्डरीकाक्षात् पुनातोः पुण्डरीकाक्षात् पुनातोः पुण्डरीकाक्षात् पुनातों केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः गोविन्दाय नमः। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रम महेंद्र तनया चरणावती वैदिका। सज्जनों, प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, श्रोतागणों, सनातन धर्म अवलंबियों, भगवत चरण अनुरागियों, आज माघ पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा। बहुत वर्षों के बाद आज ये योग आया है। बहुत वर्षों के बाद ये आज का योग आया है। आज के दिन में विशेष क्या क्या है? एक तो माघी पूर्णिमा है, रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग है। रविवार को रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग है। अमृत सिद्धि योग है, सोने में सुगंध। रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग है आज। बरस में 3-4 आता है बस। आज के दिन स्नान, ध्यान, तप, जप, दान, देव दर्शन, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती माता, नर्मदा माता, कावेरी माता, क्षिप्रम महेंद्र तनया चरणावती वैदिका, क्षिप्रम विपर्वती महासिंधु खाता चा गया गंधिका, पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सहितम कुरुवन्ते नो मग्नम। आज का दिन स्नान का बड़ा महत्व है। जहाँ भी मैया गंगा जी हैं, यमुना मैया है, सरस्वती मैया है, पवित्र पावन जहाँ धारा उनकी भागीरथी का प्रवाहित है, आज जरूर से जरूर स्नान जरूर कीजिएगा। तिल का दान, तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। जल में तिल डालकर स्नान करिए और बड़ा भारी महत्व है। अपने गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया के संगम में, तीर्थों में नहीं जा सकते। काशी, बनारस, गया है, हम नहीं जा सकते हैं, तो स्नान करते समय 2 टीपा गंगा जल बाल्टी में डाल लीजिए और गंगा जल हो गया। और नहीं तो
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु हो। यह जल हो गया गंगा जल। इस जल से आप स्नान कीजिए, पान कीजिए। श्री मद भगवत गीता का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। श्री सत्य नारायण देव भगवान की कथा का बड़ा महत्व है। आज के दिन पूरा दिन मुहूर्त है, पूरा दिन मुहूर्त है। कहीं किसी भी समय आप कथा सवेरे भी कर सकते, दोपहर को भी कर सकते, सायंकाल को भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा, शुभोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, जो जिसके पास जैसे सुविधा है। नहीं कुछ है तो मानसोपचार पूजा कीजिए, उत्तम में उत्तम, बहुत बहुत अच्छा। हमारा अवतार भगवान विष्णु जी, नरसिंह जी भगवान का दिन है। प्रभु श्री हरि के प्रसन्नता का बहुत उत्तम जब तक ध्यान ज्ञान का प्रवाह है। माता श्री लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने का उत्तम उत्तम दिन है। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए, पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए, नारायण सूक्त का पाठ कीजिए। जो आप चाहेंगे, जो आपकी इच्छा होगी, जो भी आपकी कामनाएं होंगी, वो कामना आपकी अवश्य भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी पूरी करेंगे। आंख में आंसू होना चाहिए, हृदय गदगद होना चाहिए, प्रार्थना का भाव का होना कैसा चाहिए? आर्तनाद, आर्तनाद, अंतर की पुकार। जैसे श्री गजराज जी महाराज ने कष्ट के समय मगर उनको पकड़ लिया था, बहुत दुखी थे, सारा परिवार उनको छोड़ करके चला गया था। ऐसे समय में भगवान श्री हरि का एक ही सहारा भगवान का रह गया। अंतःकरण से पुकार रहे हैं भगवान को, आर्तनाद से पुकार रहे हैं भगवान को। माता श्री लक्ष्मी जी भगवान के लिए भोजन की थाली उस समय लाई थी। परमात्मा श्री हरि का आरोगवान टाइम થઈ ગયો હતો, अर्थात भोजन का टाइम हो गया था। इधर गजराज जी बहुत दुखी थे और भगवान को आर्तनाद से प्रार्थना किया, राम राम सब कहे, ठग ठाकुर जन चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। खूब प्रेम से, खूब भाव से, आंखों में आंसू भर करके एक बालक कैसे रोता है,
इस तरह बालक के तरह हम करुणा करंदन रोदन करेंगे, तत्क्षण भगवान आपके पास आएंगे। हमारी वो दृष्टि है ही नहीं जो हम प्रभु को देख सके, दर्शन कर सके, पर भगवान तो अपना कर्तव्य करके चले जाते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कितना सरल प्रभु ने मार्गदर्शन दे दिया है। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा प्यारे भाइयों। उसमें आज की तो बात ही क्या है। आज के दिन प्रयागराज के अंदर जहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का संगम है, गुप्त रूप से सरस्वती माता वहां विराजते हैं। उनका धारा प्रवाह प्रवाहित है सरस्वती मैया का। और ऐसे वर्ण शास्त्र में आता है कि ऐसे समय में अपने अपने स्वरूप को बदल करके देवता भी देवलोक से इस मृत लोक के अंदर स्नान के लिए पधारते हैं। माघ मेला लगभग लगभग देश देशांतर के अंदर जहाँ भी तीर्थ है, बड़ा तीर्थ है कि छोटा तीर्थ है, हर जगह संकल्प करके कल्पवास करते हैं 1 महीने के लिए, पूनम से पूनम। टेंट लगा दिया, रेतीला प्रदेश है, ऊपर से भयंकर ठंडी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करना चाहिए। 4 से 6 के बीच में स्नान करे उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भाइयों बहनों सज्जनों माताओं, हम वर्णन नहीं कर सकते कितना उसमें आपको लाभ मिलेगा। नाना प्रकार के सवेरे प्रातःकाल उठने का उदाहरण है और स्वयं आप अनुभव करेंगे। श्री सूर्य नारायण भगवान को आज तो विशेष करके रविवार है, रवि पुष्य अमृत है, सिद्धि योग है। हो सके तो आप घूमने के लिए, फिरने के लिए, मजा मारने के लिए कहीं ना जाएं, घर पे ही रहें, कोई तीर्थ में जाएं, गुरु जी के दर्शन के लिए जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं, महापुरुषों के दर्शन के लिए जाएं, संतों के पास में जाएं, संतों के दर्शन के लिए जाएं। आज का दिन विशेष करके आपके जीवन का प्राप्ति का बहुत सुंदर परमात्मा की कृपा से दिन है। आज जो भी जिसके गुरुदेव ने बताया है, गुरु आज्ञा से उस मंत्रों का खूब जाप कीजिए। ओ एक लयबद्ध होकर के
आपके घर में कोई खाली रूम है, उस खाली रूम में ये नाद ब्रह्म, आपको ऐसे बोलोगे नाद ब्रह्म सुनाई देगा। एकाग्रचित्त होकर, एक लयबद्ध होकर के जो भी परिवार आपके पास रहते हैं, हो सके तो सबको इकट्ठा करके बैठा करके, इसमें कोई मंत्र तो है नहीं और किसी का धर्म का है नहीं। ओम ये ओम तो सर्वोपरि बीज मंत्र है। ओम से ही सारी उत्पत्ति है सज्जनों। और हम आपको जो मार्गदर्शन देते हैं, वेद के मंत्रों में तो कितना लफड़ा है। हर्षवायु है, दीर्घायु है, प्लुत है, व्यंजन है, स्वर है। हम व्याकरण के आचार्य, व्याकरण के ज्ञानी नहीं, इसलिए शब्दों में भूल हो जाए। इससे अच्छा ओ जब आप ये बोल करके, ध्यान करके, जब करके थक जाते हैं, तो बाद क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद श्रीमद् भागवत का जो गीता पाठ है, रामायण का पाठ है, पुरुष सूक्त का पाठ है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ है, कनक धारा का पाठ है, ये सब पाठ करने से घर के अंदर समृद्धि बढ़ती है। माँ लक्ष्मी जी घर में ही विराजते हैं। आपका जो रसोई घर है सज्जनों माताओं, वो रात के समय कभी भी उसके अंदर जूठा बर्तन नहीं रखना। महापुरुषों का ऐसा कथन है कि रसोई में माता श्री लक्ष्मी का निवास होता है। छोटी छोटी बातें हैं। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, ऐसा आधा रखिए। झाड़ू को पग स्पर्श हो जाते तो माफी मांगना चाहिए। ये छोटे छोटे संस्कार जो आपको बहुत उच्च स्तर पर ले जाएंगे। आप साधना संपन्न हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी, श्री हरि परमात्मा विष्णु भगवान आपके घर में निवास करेंगे। आज के दिन झोलियां भर लो, अपने हाथों बैंक में जमा करो। आज का जगह जमा भविष्य में हम सबको काम आएगा। ये बार बार तो नहीं आता है, रोज रोज नहीं आता है। बरस में एक साल एकता माता कितने बरस के बाद आया है? ये 172 बरस। ऐसा एकता माता बोल रही है। 172, 72, 172 बरस के बाद ये भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान अपने चमत्कारों को लेकर के जगत के लिए आए हैं। उस चमत्कार से चमत्कृत होना है। वो चमत्कार आपको देखना है तो सज हो जाइए आज के दिन। 172 वर्ष के बाद कैसा योग है। चकाचक पूरा महीना गंगा के तट पर रह करके, टेंट लगा करके, सर्दी है, गर्मी है, सब कुछ सहन कर करके
उनको क्या मिलेगा? उनको मोक्ष मिलेगा। जो किए हुए कर्म भूल चूक में हो गया है, वो सब कर्म कट जाएंगे। एक बच्चा रोता रोता मम्मी के पास दौड़ कर जाता है, माँ उसको छाती से लगा लेती है। इसी तरह वो करुणा निधान पर दुख भंजन परमात्मा जगत पिता जगत नियंता का आज प्रसन्न करने का बहुत उत्तम 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 से उत्तम दिन है। आज चूकना नहीं आप सब। आपका ज्यादा टाइम ना लेकर के मैं भी लग जाता हूँ और आप भी लग जाओ। इस आश्रम में गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट तीर्थराज जैसे प्रयागराज है ना, ऐसे गिरिराज गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली है। बताते हिमालय से भी कहीं बूढ़े हैं गिरनारी महाराज। ऐसे पर्वत राज के गोद में श्री भवनाथ भवनाथ तलेटी में भवनाथ महादेव के सानिध्य, इस तरफ कृष्ण कन्हैया लाल राधा दामोदर रेवती माता रुक्मणी माता रोहिणी माता दामोदर भगवान का निकट में ही तीर्थ धाम है। सामने दातार भगवान है, इसके पीछे माँ 64 जोगनी विराज रही है। ये सब के गोद में आया हुआ है शनिदेव मंदिर। साथ में माँ सरस्वती विराजती है, माँ बगला माँ विराजती है, श्री हनुमान जी विराजते हैं, माँ दुर्गा जी विराजती हैं, श्री शीतला माता जी विराजती हैं, भोले बाबा सा परिवार विराजते हैं, 9 ग्रह देव विराजते हैं, श्री साईनाथ भगवान विराजते हैं, नरसिंह भगवान जिसका विशेष पूजा है लक्ष्मी नारायण भगवान का, वो भी प्रभु यहाँ विराजते हैं। गुरु गोरक्षनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं, गुरु गिरनारी महाराज दत्तात्रेय भगवान यहाँ विराजते हैं। छोटे बड़े प्रभु का स्वरूप का यहाँ पद्धति सर वेदोक्त पूजन अर्चन डे टाइम आरती जय हो। तो हर महीने की आज माघी पूर्णिमा है तो विशेष है ही, परंतु हम हर महीने की पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रभु कृपा से एकता नाथ जी महाराज करते हैं। हर शनिवार को इस आश्रम में श्री सुंदर कांड का पाठ होता है। क्यों? कि हमारा संसार है, हमारा जगत है, हमारा देश है, हमारा भारत है, सुंदर बना रहे, आनंद में बना रहे, दुखों से मुक्त बना रहे, किसी को कोई कष्ट ना आवे, राम राज्य की तरह आनंद करें सब। यही लक्ष्य, यही प्रार्थना, यही विश्वास के साथ जीवन नौका समय समय दुख दरिया से हम सब का पार उतर जाए, यही हमारी भावना है। तो हम सब मिल करके
भगवत भक्ति करें, याचना करें, प्रार्थना करें, वंदन करें, जो जिसको जैसे आता है। राम राम राम। कृष्ण कृष्ण छोटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री राधे। आओ जो जय हो।